हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करने वाले हैं स्पाइडरमैन नो वे होम के बारे में, वो भी पूरे स्पॉयलर्स के साथ। अब यार मैं और वेट नहीं कर सकता। मैंने पूरे वीकेंड में मूवी की स्टोरी को बिल्कुल भी स्पॉइल नहीं किया है, बट नाउ आई थिंक कि अब तक ऑलमोस्ट सभी लोगों ने मूवी देख ली होगी। अगर आप में से किसी ने अभी तक मूवी को नहीं देखा है तो इस वीडियो को आप यहीं पे छोड़ सकते हो। तो यार अब बिना किसी देरी के चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार आज का सबसे बड़ा स्पॉइलर ये है कि भाई टोबी और एंड्रू आ गए। यार किसने सोचा था कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब हम इन तीनों स्पाइडरमैन्स को एक साथ देखेंगे। लेकिन यार जो कोई नहीं कर सकता था वो अपने केविन चाचा ने करके दिखाया है। और दोस्तों ऐसा भी नहीं है कि टोबी और एंड्रू को बस नाम के लिए लाया गया है, उनको लिटरली पूरा का पूरा सेकेंड हाफ ही दे दिया गया है। यार पूरे सेकेंड हाफ में उनको टॉम हॉलैंड के बराबर का ही स्क्रीन टाइम दिया गया है। एंड दोस्तों जब टॉम हॉलैंड की बात निकली ही है तो यार रियली टॉम हॉलैंड ने स्पाइडरमैन नो वे होम में जो परफॉर्मेंस दी है ना, उसका तो कोई मैच ही नहीं है। सच में टॉम हॉलैंड ने सरप्राइज कर दिया है हम सबको इस मूवी में। और इस मूवी के बाद अब जाकर मार्वल ने हमें ये बताया है कि यार अब तक तो हम बस टॉम हॉलैंड के स्पाइडरमैन की ओरिजिन को ही देख रहे थे। स्पाइडरमैन नो वे होम से पहले तो वो सिर्फ एक स्पाइडर बॉय था जिसकी लाइफ में ना ज्यादा टेंशन था, ना कोई जिम्मेदारी थी और ना ही कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। बट स्पाइडरमैन नो वे होम के एंड होते होते आपको टॉम हॉलैंड का एक नया ही अवतार देखने को मिलता है। खैर दोस्तों टॉम हॉलैंड की बात तो मैं आगे करूंगा ही, लेकिन यार पहले अपने टोबी और एंड्रू की तो बात कर लूं। अब यार जिस तरह की एंट्री मैंने एक्सपेक्ट की थी उन दोनों की, वैसी तो कोई खास एंट्री उनकी नहीं हुई, लेकिन यार मैं सेटिस्फाइड हूँ। क्योंकि अगर भयंकर किस्म की एंट्री को दिखाने में मार्वल वाले लग जाते तो शायद फिर उन दोनों की एंट्रीज को क्लाइमेक्स के टाइम पे ही दिखाना पड़ता, जिससे उनका स्क्रीन टाइम काफी ज्यादा कम हो जाता। वैसे तो यार ऑडियंस की एक्सपेक्टेशंस भी बस उतनी ही थी। दोस्तों आप सबको याद ही होगा कि रिलीज से पहले हम लोग बात किया करते थे कि बस लास्ट के 30 मिनट्स ही वो लोग टोबी और एंड्रू को दिखा दे तो यार मजा ही आ जाएगा। लेकिन यार हमारे केविन चाचा का दिल तो देखो, पूरा सेकेंड हाफ ही टोबी और एंड्रू के नाम कर दिया उन्होंने। और दोस्तों जब एक्सपेक्टेशंस की बात निकली है तो मार्वल ने इस मूवी में फैंस की हर एक एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल किया है। और यार मेरे हिसाब से ये पहली ऐसी मार्वल मूवी थी जिसमें ऑडियंस को वो हर चीज देखने को मिली जो वो देखना चाहते थे। जैसे कि टोबी मैगवायर और एंड्रू गारफील्ड को लोग देखना चाहते थे तो मार्वल ने दिखा दिया, मैट मर्डॉक को लोग देखना चाहते थे तो मार्वल ने वो भी दिखा दिया। फिर यार लोग टोबी मैगवायर के ऑर्गेनिक वेब्स और एंड्रू और टॉम के वेब शूटर्स वाले डिस्कशन को भी देखना चाहते थे तो मार्वल ने वो भी दिखा दिया। और यार अगर एक मिनट के लिए इन सब चीजों को साइड में भी हटा दो तो ऑडियंस एंड्रू गारफील्ड को एमजे को बचाते हुए भी देखना चाहते थे तो वो भी मार्वल ने दिखाई दिया। मतलब यार और कुछ देखने को बचा ही क्या था। सीरियसली दोस्तों मार्वल ने यहाँ हमें हिंट भी दे दिया है कि अगर आप हमसे एक्सपेक्टेशंस रखोगे तो हम आपके एक्सपेक्टेशंस को फुलफिल भी करेंगे। और दोस्तों एंड्रू गारफील्ड ने जब एमजे को गिरने से बचाया था ना, तो उनके ये इमोशंस हमें साफ साफ बता रहे थे कि फाइनली अब जाकर ग्वेन स्टेसी को ना बचा पाने वाले दुख से वो ओवरकम हो चुके हैं। मतलब कि फाइनली अब जाकर इतने सालों बाद उनके कलेजे को ठंडक पहुंची है। और यार उनके कलेजे को तो ठंडक पहुंची ही पहुंची, लेकिन उनके साथ साथ ऑडियंस के कलेजे को भी एक ठंडक पहुंचती है उस मोमेंट को देखकर। और दोस्तों एंड्रू गारफील्ड ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस पुट अप किया है कि यार लगता ही नहीं कि वो इतने सालों के बाद स्पाइडरमैन के रोल को प्ले कर रहे हैं। अभी भी वो उतने ही हैंडसम, उतने ही फनी और उतने ही ताकतवर दिखे हैं जितना कि वो पहले थे। और यार फिर एंड्रू गारफील्ड के बाद हम अपने लेजेंड को कैसे भूल सकते हैं। यार टोबी मैगवायर के परफॉर्मेंस के बारे में मैं कुछ बोलूं उतनी तो मेरी औकात ही नहीं है। यार जरा सोचो, उस बंदे ने आखिरी बार स्पाइडरमैन का रोल 14 साल पहले प्ले किया था। भाई इतने सालों के बाद दोबारा से उसी एनर्जी से 14 साल पहले वाले कैरेक्टर को प्ले करना कोई हलवा नहीं है। अच्छों की फट जाएगी ऐसा करने में। और दोस्तों जैसा कि मुझे उम्मीद थी, राइट फ्रॉम हिज एंट्री उन्होंने एक सेंसिबल स्पाइडरमैन का रोल अदा किया है। जब उनको आंट मे की डेथ के बारे में पता चलता है तो वो टॉम हॉलैंड को बहुत ही अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे थे कि आज जो बदले की भावना टॉम हॉलैंड के अंदर है वो कभी उनके अंदर भी थी और उन्होंने अपना बदला लिया भी था, लेकिन उससे उनके अंदर का दर्द बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। और यही सेम चीज एंड्रू गारफील्ड भी उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे। और जब टॉम हॉलैंड उन दोनों को बता रहे थे कि मेरी आंट मैंने मुझसे कहा था कि बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, तो वो बड़ी ताकत के साथ वाला डायलॉग खत्म भी नहीं हुआ था कि उससे पहले ही टोबी मैगवायर कहते हैं कि हाँ बड़ी ताकत के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है। और यार जब टोबी मैगवायर ने इस वाले डायलॉग को पूरा किया था तो यार जरा उनके एक्सप्रेशंस को देखो, असली नॉस्टैल्जिक मोमेंट तो यही वाला था। और इसके अलावा तीनों स्पाइडरमैन्स के जितने भी कॉन्वर्सेशंस वाले पार्ट्स हमें दिखाए गए हैं वो सभी कॉन्वर्सेशन वाले पार्ट्स ऑडियंस को एक अलग ही जोन में लेकर चले जाते हैं। एंड यार वो फाइनल बैटल खत्म होने के बाद जब फाइनली टोबी और एंड्रू के घर जाने का वक्त हो जाता है तो टॉम हॉलैंड उन दोनों को एक अच्छी वाली झप्पी देते हैं। और दोस्तों इस सीन को देखकर शायद ही कोई ऐसा होगा जिसने थिएटर में तालियां और सीटियां ना बजाई हो। यार सच में ये जो एक्सपीरियंस हम लोगों को मिला था ना, ये आने वाले कई सालों तक नहीं मिलने वाला। तो यार इस मूवी की तारीफ में मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा
कि ये अब तक की बेस्ट सुपर हीरो मूवी है। सच में गाइस, इससे अच्छी सुपर हीरो मूवी आज तक नहीं बनी है। तो दोस्तों, ये तो हो गई मूवी की बात। अब जरा टॉम हॉलैंड की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि यार मैं टॉम हॉलैंड से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ इस मूवी में। सीरियसली इस तरह की एक्टिंग मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं की थी उनसे। और यार एक्टिंग को छोड़ो, मैंने इस तरह की एंडिंग को भी एक्सपेक्ट बिल्कुल भी नहीं किया था। तो जैसा कि आपको पता है कि दूसरे यूनिवर्स के और भी लोगों को एमसीयू में आने से रोकने का बस एक ही रास्ता था, और वो था कि डॉक्टर स्ट्रेंज फिर से अपना स्पेल कास्ट करे और पूरी दुनिया ये भूल जाए कि पीटर पार्कर नाम का कोई इंसान एग्जिस्ट भी करता है। और वैसे तो ये चीज डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं करना चाहते थे, लेकिन पीटर पार्कर बोलता है कि नहीं, ऐसा करो, क्योंकि दुनिया को बचाने का बस यही एक रास्ता है। मतलब यार देख रहे हो आप लोग, जो इंसान मूवी की शुरुआत में कोई भी सैक्रिफाइस नहीं करना चाहता था, वो मूवी के एंड होते होते इतना ज्यादा इवॉल्व हो चुका था कि उसको अब इन चीजों से फर्क ही नहीं पड़ रहा था। यार शुरुआत में तो लोग बस यही भूलने वाले थे कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, लेकिन उसमें भी उसको कितनी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी कि नहीं, मेरे बेस्ट फ्रेंड को याद रहना चाहिए, मेरी गर्लफ्रेंड को याद रहना चाहिए, मेरी आंट में को याद रहना चाहिए। लेकिन दोस्तों, इस वाले स्पेल की वजह से तो लोग उसकी आइडेंटिटी को ही भूल जाने वाले थे, लेकिन फिर भी वो इस चीज के लिए तैयार था। और यार मेरे लिए यही वो एग्जैक्ट मोमेंट था जिसने टॉम हॉलैंड के पीटर पार्कर को स्पाइडर बॉय से स्पाइडर मैन बनाया। और जब पूरी दुनिया उसकी आइडेंटिटी को भूल गई, तो उसने दोबारा से नेड और एमजे को सच बताने की कोशिश नहीं की, क्योंकि उसे वहीं देखकर सुकून मिल गया कि नेड और एमजे को एमआईटी में एडमिशन मिल चुका है। और आखिर में वो उसी तरह रेंट पे रहने के लिए चला गया था जिस तरह टोबी मैगवायर का स्पाइडरमैन भी रहता था। और दोस्तों, अब तो उसने अपना सूट भी खुद से ही बनाया है, वो भी बिना किसी स्टार्क टेक्नोलॉजी का यूज किए। और भाई साहब, ये जो फाइनल स्विंग सीन दिखाया है ना, इससे अच्छा फाइनल स्विंग सीन इस मूवी के लिए और कुछ हो भी नहीं सकता था। यार इस 30 सेकंड के स्विंगिंग सीन को दिखाकर ही मार्वल ने ये बता दिया है कि ये एक नई जर्नी की शुरुआत है, ये एक नए स्पाइडरमैन की शुरुआत है, और ये टॉम हॉलैंड की भी एक नई शुरुआत है, क्योंकि अब ये मुरारी फाइनली आयरन बॉय जूनियर से स्पाइडरमैन में कन्वर्ट हो चुका है। और दोस्तों, इस फाइनल स्विंग सीन में जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजती है ना, वो आपको बिना कुछ कहे भी सब कुछ कह देती है। यार अगर मेरी बात पर शक लग रहा हो तो एक बार हेडफोन्स लगाकर उस फाइनल स्विंग सीन को देखो और उस बैकग्राउंड म्यूजिक को फील करने की कोशिश करो, आप समझ जाओगे कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। और यार इस वीडियो को रिकॉर्ड करते करते मैं खुद भी थोड़ा इमोशनल हो गया हूँ। दोस्तों, सच में ऐसी मूवी दोबारा नहीं बन सकती, कभी नहीं बन सकती दोबारा यार ऐसी मूवी। तो यार बस आज के लिए इतना ही, क्योंकि यार अगर मैं बोलना शुरू कर दूंगा तो बोलता ही रह जाऊंगा, क्योंकि सच यही है कि इस मूवी की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम है। अगर आप भी मेरी बात से सहमत है तो यार जाने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।